गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एडवर्ड मुंक पढ़ाने जा रही हूँ। ये अभिव्यंजनावाद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में जब प्रतीकवाद से सभी सृजन क्षेत्र प्रभावित थे, एडवर्ड मुंक ने ऐसी कला निर्मिति की जिसमें उस काल की प्रमुख विचारधाराओं का समुचित प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। उसमें मानव की आत्मिक आवश्यकताओं व भौतिकवाद के बीच के संघर्ष का परिणाम कारक दर्शन हमें उनके चित्रों में देखने को मिलता है। अतः मुंक की कला समकालीन कला मानवीय वैचारिक जीवन का समुचित प्रतिनिधित्व करती है। अभिव्यंजनावादी कलाकार की कला का जन्म उसके जीवन के प्रति आत्मीयता में होता है। उनकी कला उसके जीवन के प्रति धारणाओं का दर्पण होती है। अतः अभिव्यंजनावादी कलाकार की कला का अध्ययन उनके जीवन चरित्र का अध्ययन किए बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा अध्ययन अपर्याप्त होगा। 1879 में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके मुंक पेरिस गए। पेरिस में वान गो की आत्मिक अभिव्यक्ति, गोगिया की अलंकारिक प्रतीकवाद, सौरा की नियमबद्ध वैज्ञानिक अंकन पद्धति व तुलुस लोत्रेक का गतिपूर्ण रेखांकन वगैरह भिन्न तत्वों ने उनको आकृष्ट किया। 1892 में हुई उनकी चित्र प्रदर्शनी में से बर्लिन में हलचल मच गई और वहाँ के युवा कलाकारों को इससे नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। 1893 में उनका बर्लिन में ही मेरे ग्राफ, बरीबॉम, शीटवार्ट व होल्स से परिचय हो गया। 1894 में मेरे ग्राफे ने एडवर्ड मुंक की कला नाम की पुस्तक प्रकाशित की एवं बर्लिन के नव कलाकार उनको कला शास्त्रविद के रूप में पहचानने लगे। 1896 में वे पेरिस लौटकर वे माला में व उनकी म्यूकर द फ्रांस संस्था से संबंधित प्रतीकवादी कलाकार मंडल की चर्चाओं में सम्मिलित होने लगे। चित्रकारों से भी उनकी साहित्यिक के साथ अधिक घनिष्ठ मित्रता थी। मतलब साहित्यकारों के साथ उनकी चित्रकारों से अपेक्षा ज़्यादा मित्रता रही, इसलिए वह साहित्यकारों के विचारों से भी सदैव प्रेरित रहते थे। उन्होंने पेरिस की आनूर्वो कलाविथिका में जीवन की चित्रावली नाम का विशाल प्रतीकात्मक भित्तिचित्र प्रदर्शित किया। वह उसी समय स्ट्रीट वर्ग ने रव्यू ब्लांच पत्रिका में मुंक पर एक प्रशंसापूर्वक पूर्ण लेख प्रकाशित किया। फिर बर्लिन जाकर उन्होंने राइनहार्ट के निर्देशन में अभिनीत इब्सेन के नाटक भूत के लिए पर्दों का चित्रण कार्य किया। इस प्रकार वे बर्लिन, पेरिस व ओस्लो के बीच में सदैव भ्रमण करते रहे। एक जगह से दूसरी जगह इस तरह भ्रमण करने से उनके स्वभाव में अजीब सी द्वंद्वात्मकता पैदा हो गई। एकांत प्रियता व भातृभाव, भौतिक जीवन का आकर्षण व स्वप्निल वृत्ति, ऐसे विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष बढ़कर उनकी आंतरिक शांति नष्ट हो गई व उनके चित्रों में यह संघर्ष प्रतीत होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत के करीब यूरोपियन मानव का आंतरिक जीवन इसी संदेहावस्था में नष्ट भ्रष्ट हो गया, जिसका परिणाम कारक दर्शन मुंक के चित्रों में मिलता है। 1908 में मंजा तंतु की दुर्बलता से पीड़ित होकर वे नॉर्वे जाकर रहे। अब उनके वैचारिक दृष्टिकोण की चंचलता नष्ट हो गई व उनकी कला में एक नई अभिव्यक्ति दिखने लगी जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित रही। उत्तरी यूरोप के लेखक इब्सेन, स्ट्रीडबर्ग, कीकेयार्ड,
याकूब सेन व वॉन्ड्रिस ने यूरोपीय समाज के विचार को मनोवैज्ञानिकता की ओर मोड़ दिया। व कला के क्षेत्र में यही कार्य मुंक ने भी किया। मुंक के चित्रों में अंतर्मन की आवाज़ है, उसमें बाहरी रूप का कोई महत्व नहीं है। उनके चित्र यौवन प्राप्ति में किशोरी के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण नहीं है, बल्कि उसकी आशंकित मानसिक अवस्था का चित्रण हमें देखने को मिलता है। उनके चित्र आवाज़ को भी हम यथार्थवादी दृश्य चित्र नहीं मान सकते। उसमें आतंकित निसर्ग का प्रतीकात्मक अभिव्यंजनावादी चित्रण है। इसके संबंध में मुंक ने स्वयं लिखा है कि मैंने महसूस किया है कि निसर्ग से कोई महाकरुण आवाज़ निकल रही है। उन्होंने जीवन को अंतः चक्षु से देखा, वह उनको बाह्य रूप के अंतर्गत हृदय भेदक सत्य का दर्शन हुआ, जो अंतर मन की सूक्ष्म गहरी कल्पना व सहज स्फूर्त विचारों से ही हो सकता है। मुंक में कवि व कलाकार दोनों की आत्माओं का सह अस्तित्व दिखाई देता है। मुंक के चित्रों में निराशा व भयानकता के भाव छाने के कुछ सामाजिक कारण भी है। वह ऐसा समय था जब जीवन की पुरानी निष्ठाएं टूट रही थी। वह सबको विशालता के अतिरिक्त विशेषता के अतिरिक्त मानवीय जीवन में कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा था। इस काल में रहस्यवादी चित्रकार ओदिलो रेदो व जेम्स एंसोर व कुबिन जैसे उपहासवादी चित्रकारों को जन्म दिया था। मुंक के बचपन में ही दुर्भाग्य व मृत्यु ने पीछा किया। उम्र के 5वें साल में उनकी माताजी व कुछ समय पश्चात उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उनके धार्मिक वृत्ति के पिता ने सैनिक चिकित्सा की नौकरी छोड़कर गरीबों की सेवा परमेश्वर भक्ति शुरू की। मुंक के कई चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की विवशता का चित्रण है, जिसके विमान लड़की, मृत्यु का लड़का, मृत्यु का कमरा, मृत्यु शैया, मृत माता, मृत्यु आदि उदाहरण हैं। 1889 में उन्होंने लिखा, हमें पढ़ते हुए आदमियों व बुनाई करती हुई महिलाओं का चित्रण बंद कर देना चाहिए। हमको ऐसे जीवित आदमियों का चित्रण करना है जो सांसें लेते हैं, भावुक हैं, दुखी होते हैं, वे प्रेम करते हैं। मैं ऐसे चित्रों की मलिका बनाऊंगा। इन चित्रों में पवित्रता का दर्शन होगा। वे कहते हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है उसको मैं चित्रित नहीं करता, बल्कि मैंने उसी को चित्रित किया है जो मैंने देखा है। उनके चित्रों में भूत, भविष्य, वर्तमान मिलकर चिरंतन सत्य का दर्शन करते हैं, जिसको हम पवित्र सत्य कह सकते हैं। एकाकी, भयग्रस्त व व्याकुल होकर मुंक ने निसर्ग व मानव की आत्मा को चित्रित किया है, जिसमें निसर्ग को आतंकित व मानव को मनोवैज्ञानिक अवस्था में विहल दिखाया है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में मुंक ने रेखा व रंगों का संगीत के समान प्रतीकात्मक प्रयोग किया है, जिससे उसके चित्र आवाज़ व वसंत ऋतु की शाम परिणाम कारक उदाहरण हैं। इन चित्रों में ऐंठनदार रेखाओं में मानवाकृतियों को चित्रित करके काले व विशुद्ध रंगों तथा भयानक वातावरण का परिणाम दिखाया है। चित्रों में मानवाकृतियों भूतों के समान भयप्रद दिखाई देती है। सेजान के आकार भौतिक जड़ सौंदर्य से युक्त हैं, तो मुंक के आकार आत्मिक जगत की प्रतिमाएं हैं, जिसके संदर्भ में वेनेर हॉफ्टमैन ने लिखा है, सेजान के लिए ब्रह्म रूप भौतिक सृष्टि की आत्मा का प्रतिरूप था, जबकि मुंक के लिए बाह्य रूप आत्मिक सृष्टि का मूर्त प्रतिरूप था। प्रत्यक्ष रूप से विरोधी दिखाई देने वाले मार्गों से हम उस दुनिया में प्रवेश पाते हैं जो मानवीय अभिव्यक्ति की दुनिया है। मुंक के चित्र उन्हीं का ही परिणाम है। धन्यवाद। मैं अब आपको अगले वीडियो में अभिव्यंजनावाद के अगले चित्रकार जेम्स एंसोर के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। धन्यवाद।